कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले उनको कहा गया कि डांस करें। ये कौन सा प्रोटेस्ट है कि कपड़ों से बाहर आ जाए? इस रिएक्शन में जो रिएक्शन हमारी कम्युनिटी ने दिया वो थोड़ा-सा काबिल कबूल नहीं। उनको लगा कि उस वक़्त लाहेमल ये है कि हम इनको साबित करेंगे कि हम मर्द नहीं। उसके बाद डीएचए की सिक्योरिटी की गाड़ी पे भी डांस देखा गया है, तोड़-फोड़ देखी गई है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हनीफ और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, आज ख्वाजा सरा सोसाइटी की डायरेक्टर हमारे साथ महानूर चौधरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह से एकदम जो है सोशल मीडिया पे इनकी कम्युनिटी के लोग वायरल हो रहे हैं। पुलिस से झगड़े, खारियां वाकया पेश आया, बहावलपुर आया, उसके बाद डीएचए में भी देखा गया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एकदम क्या हो गया? सोशल मीडिया आप लोगों से ही भर गया, क्या वजह? पहले तो खारियां पे बात करते हैं, क्या हुआ वहाँ पे? जी पहले तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया कैसे एकदम सारी न्यूज़ को वायरल कर रहा है। तो हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम लोग ना सिर्फ मसाला निकालने की कोशिश करते हैं, मसाले की तह तक जाने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, न्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। खारियाँ का वाक़या जो है वो लोगों ने शायद सही तरीके से सुनना पसंद नहीं किया या उसको समझना पसंद नहीं किया। तो हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो एक बहुत पिसा हुआ तबका है। तो जब आप एक पिसे हुए तबके को डील कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है उनके लिए। तो खारिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, चूँकि हमारे जो मुल्क में है कानून है कि गदाकारी मतलब कि बैगरी जो है वो इलीगल है और कोई भी मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर जो है बैगरी नहीं कर सकते, ठीक है? चूँकि अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास बैगरी के अलावा बहुत लिमिटेड शोबे हैं, तो लोग ज़्यादातर बैगरी ही करते हैं, तो वो बैगरी ही कर रही थी और उसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट ने उनको रोका। अब उनका रोकने का तरीका जो है उस उतना नहीं, आई वुड से कंड्यूसिव था जितना होना चाहिए था, साज़गार नहीं था। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा रिएक्शन आ गया और हमने चूँकि एज़ अ स्टेट लेवल के ऊपर बहुत सारी कमिटमेंट की हुई है इस कम्युनिटी के साथ कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। तो वो एक तहफ़्फ़ुज़ का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जी हमने उस कम्युनिटी को दिया और वो कॉन्फिडेंस निकल के जब बाहर आया, तो उस कॉन्फिडेंस के ज़रिए इनके आपस में बहस हुई और वो बहस फिर थाने तक चली गई। थाने में सुलह-सफ़ाई हो गई और अगले दिन सुबह जो है, पता नहीं किसने प्रोवोक किया उनको, किसने कहा कि दोबारा प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो लोग दोबारा प्रोटेस्ट करने के जब हुआ और वो प्रोटेस्ट हुआ था जी बिल्कुल थाने के बाहर। जब वो प्रोटेस्ट थाने के बाहर हुआ तो जो वहाँ का माहौल था इर्द-गिर्द का वो ख़राब हो गया और जब वो इज़्ज़त-ए-नफ़्स पे या ईगो पे बात आ जाती है आपकी, तो फिर आपको पता है कि अंदर के जज़्बात भी निकल के बाहर आते हैं। थोड़ा-सा रिएक्शन आया। उस रिएक्शन में जो रिएक्शन हमारी कम्युनिटी ने दिया वो थोड़ा-सा काबिल कबूल नहीं था। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है? और चूँकि कानून है और कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, बट उसके साथ-साथ हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि जो कम्युनिटी हमारी वो पढ़ी-लिखी नहीं है, उनको कानून की अवेयरनेस नहीं है, वो सेंसिटाइज़ नहीं है। तो इसमें भी कहीं न कहीं हम खुद को ही ज़िम्मेदार समझते हैं कि अगर उनको इन सब चीज़ों का पहले से पता होता तो वो कानून को इस तरह अपने हाथ में न लेते। अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप हकीकत बयान कर रही हैं, नहीं तो हर कोई अपनी कम्युनिटी को सेव करने में लगा होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि किस तरह ये कौन सा प्रोटेस्ट है कि कपड़ों से बाहर आ जाए? यानी कि वहाँ पे शर्ट्स उतार रहे हैं ख्वाजा सरा, ये क्या तरीका था? अच्छा अब ना एक समझने की ज़रूरत है कि हर कोई अपने कपड़े ऐसे नहीं उतारना चाहता, ठीक है? वहाँ पे कैसे ऐसी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट आई, जिस प्रोवोकिंग स्टेटमेंट में उनको मर्द कहा गया। तो अब जब वो कंटिन्यूअसली आपको कोई प्रोवोक कर रहा होगा, तो या तो उस पे कोई भी उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए या आंसर करने के लिए हर किसी का अपना-अपना लाहे-अमल होगा। उनको लगा कि उस वक़्त लाहे-अमल ये है कि हम इनको साबित करेंगे कि हम मर्द नहीं, ठीक है? तो वो एक लाहे-अमल था। अब वो लाहे-अमल जो है वो गलत तरफ चला गया और वो मीडिया पे पोर्ट्रे हो गया गलत तरीके से। तो वो एक समझती हूँ मैं एक अनलकी स्टेटमेंट थी, बट अगेन चूँकि हम इस्लामिक जमहूरिया कंट्री में रहते हैं, तो कपड़े उतारना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन प्रोटेस्ट से कुछ सियासी जमातें फ़ायदा भी उठा रही हैं, ठीक है? उनको सोशल मीडिया पे वायरल करना, जो पंजाब पुलिस के अगेंस्ट है या हमारे इदारों के अगेंस्ट है। दूसरा वाक़या बहावलपुर में भी हो जाता है। तो बस वो पुलिस को काफ़ी इंसल्ट की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो बहावलपुर में क्या हुआ? दूसरा जी, वाक़या? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि असल में इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। ये सारे ऊपर-नीचे जो वाक़यात हुए हैं, ठीक है ना? इसमें मीडिया का किरदार ऐसे है कि मीडिया ने पुलिस को जो है आई वुड से लेट डाउन करने की कोशिश की, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। तो और द अदर हैंड जो है
हमारी कम्युनिटी को लोगों ने प्रोवोक किया कि जी अब आप लोग जीत रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जबकि वो जीत नहीं रहे, हम अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं ना, तो वो हार हम सबकी है। तो उसी रिस्पॉन्स में वहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर बहस हुई और उस बहस में कम्युनिटी के जज्बात बाहर आ गए, और जब जज्बात बाहर आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम डिबेट तो कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम आर्ग्यू कर सकते हैं, बट हम अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हुई है, और ये हमें, मेरा ख़्याल से मैं सजेस्ट करूँगी, हमें एट लार्जर लेवल पे कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि कोई भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, जैसे उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऑब्लिगेशन था गवर्नमेंट की कि उन्होंने हम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और ये उनका फ़र्ज़ है, और वो किसी तरह भी हमें हरासा नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह हम सबका भी फ़र्ज़ है कि हम ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की रिस्पेक्ट करें। ये बात आपकी ठीक है कि वो भी हमारे लोग हैं, पंजाब पुलिस है, हमारे अपने इदारे हैं, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, उनको भी एहसास करना चाहिए, ठीक है। जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है, हकूक़ है, वो देने चाहिए जिसके जो बनते हैं। उसके बाद डीएचए की सिक्योरिटी की गाड़ी पे भी डांस देखा गया है, तोड़-फोड़ देखी गई है, अच्छा, डीएचए का और ये लगातार 2-3 दिन में ही सारा हाँ कुछ। जी, बिल्कुल, डीएचए का सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं उस पे इसलिए इतनी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि उस पे मल्टीपल, एक तो मैं उसमें विटनेस नहीं हूँ, वो सिर्फ डांस की वीडियो के अलावा कोई ख़ास वीडियो भी बाहर नहीं आई, ठीक है। बाकी सारे इंसिडेंट्स की पूरी चीज़ें, जैसे कि अखारिया वाले इंसिडेंट में अंदर बैठे हुए जब सुलह सफाई हो रही थी उसकी वीडियो आई, और फिर हमारी डिस्कशन भी हुई, तो बहुत ज़्यादा एविडेंट बेस्ड अप्रोच थी। पर जो डीएचए वाला इंसिडेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले उनको कहा गया कि डांस करें, ठीक है ना, तो जब डांस करना शुरू किया गया तो मजाक और तंज की सूरत में कम्युनिटी का रिएक्शन आया, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में फिर ये वाला इंसिडेंट हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, उन्होंने उनको बैगरी से ही रोकने की कोशिश की, ठीक है, और वहाँ पे शायद कुछ लड़कों का माहौल ऐसा बन रहा था, और पुलिस जो है उनको प्रोटेक्टिव वे में जो है गाइड करने की कोशिश कर रही थी, बट शायद उनका तरीका ठीक नहीं था, तो इस वजह से रिस्पॉन्स है। तो मल्टीपल स्टोरीज हैं, ठीक है। अब हमें ये भी एक मैं समझती एक्सपीरियंस है हमारा, और हमें इस तजर्बे से सीखना चाहिए कि हमें कोई भी स्टोरी टेलर नहीं बनना, हमें मामले के तह तक जाना है। तो मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम उस भी मामले के तह तक जाएँ, और हम देखें कि क्यों ऐसा हुआ और क्या उसको मतलब उस सिनेरियो कैसा बनाने में सिर्फ कम्युनिटी ही कसूरवार थी, या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट या वो सिक्योरिटी के लोग भी कसूरवार थे। क्योंकि जी मैं चूँकि एक रिसर्चर भी हूँ, तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा मुझे है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है, कभी कुछ लोग कम गिल्टी साबित होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा गिल्टी साबित होते हैं, बट शुरुआत किसी एक साइड से होती है, और जब एक साइड से होती है तो रिएक्शन आता है, और जब रिएक्शन बढ़ जाता है तो वो अब्यूसिव स्टेटमेंट में चला जाता है, अब्यूसिव सिनेरियोज़ में चला जाता है। तो शायद यही सिनेरियोज़ जो हम आजकल फेस कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कि किस तरह की कैंपेन की ज़रूरत है? आप कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग कम पढ़े लिखे हैं, किस तरह उनको आगाही दी जाए, या कि उन्हें हर चीज़ की समझ लग जाए, और पुलिस की जो कैंपेन की ज़रूरत है, या उनके लिए कोई मैसेज कि दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना हो? जी, पहले तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट से गुजारिश है कि जितनी भी एफआईआर्स कटी हैं, तो चूँकि ये एक पिसा हुआ तबका है, वल्नरेबल तबका है, तो हमें टू सम एक्सटेंट उनके लिए कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है कि हम उनको उतनी सज़ा मत दें जितनी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जितना हो चुका है वो काफ़ी है, और हमें उनको माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए उनको बख्श देना चाहिए, और एक मिसाल कायम करनी चाहिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को कि जी हाँ जी, एक पिसा हुआ तबका था जिनको पता नहीं था, और इन्होंने ऐसा किया, तो हमने इस तरीके से इनको सज़ा भी दी, और अब हमने इनकी सज़ा ख़त्म करके इनको माशरे का दोबारा हिस्सा भी बनाया ताकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ही एक मीडिया कैंपेन चलाएँ। उस मीडिया कैंपेन में कोशिश ये करें कि जितनी भी आपकी तहफ़्फ़ुज़ाती ऑब्लिगेशंस हैं, जो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, वो आप माशरे को बताएँ, और उसके बाद आप लोग ये भी एक पोलाइटली वे में कम्युनिकेट करें कि ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर्स है वो आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है डिज़र्व करता है, और वो रिस्पेक्ट उनको देना
हमारी भी ऑब्लिगेशन है, और अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये कानूनी तौर पे जुर्म है। अगर ये हम एक लार्जर लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे तो सबको पता होगा कि सबके क्या तरीक़ेकार और क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे को इज़्ज़त देने की और इस माशरे के कानून को प्रॉपर तरीके से लेकर चलने की। जी, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थी महानूर चौधरी। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की और सबसे खूबसूरत जो बात है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी पॉइंट आउट किया जो जो उनके फॉल्ट थे, और जो हमारी पुलिस है उनका क्या किरदार होना चाहिए वो भी उन्होंने बता दिया। तो बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।